हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल द CRS टेक पर। तो आज हम आ चुके हैं क्लास 11th मैथ का चैप्टर नंबर 1 यानी समुच्चय की एक्सरसाइज 1.1 को लेकर। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। और बच्चों, हमने पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। तो अभी तक जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे हिसाब से उसे प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो जरूर देखें, क्योंकि बच्चों मैथ के अंदर आप अगर सीक्वेंस से चलना स्टार्ट करोगे तो आपको मैथ पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो बच्चों, सेट की परिभाषा पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि सेट के अंदर आने वाले छोटे छोटे पॉइंट जो बहुत ही यूज होते हैं कि सेट को हम कैपिटल ए और मझला कोष्ठक से दर्शाते हैं, ऐसे ही हम कैपिटल बी से। तो ध्यान देना बच्चों कि हम सेट को कैपिटल वर्ड से दर्शाते हैं, चाहे वो कैपिटल सी हो या कैपिटल डी हो। सेट को हम स्मॉल ए से नहीं दर्शाएंगे। अगर आपने इस प्रकार दर्शाया है तो वो गलत होगा, चाहे स्मॉल बी से दर्शाया है तो वो गलत होगा। तो आपको कैपिटल ए या कैपिटल बी यानी कैपिटल वर्ड से आपको दर्शाना है। और दूसरा पॉइंट कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता। जैसे मैंने आपको लिखा कि सेट ए के अंदर 1 2 3 4 4 5, तो बताइए इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं और कितने एलिमेंट हैं। तो आप गिनेंगे कि 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, जो कि गलत होगा। सही क्या होगा? सही आपको लिखना है कि 1 2 3 4 5, यानी जो 2 बार 4 लिख रहा है उसको केवल एक ही बार लिखेंगे। दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट बच्चों कि सेट के अंदर ऑर्डर मायने नहीं रखता। आप चाहे आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में या फिर इधर उधर हम लिख सकते हैं, वो कोई मायने नहीं रखता। तो चलिए फिर अब इनको रफ करते हैं, अगर आप इनको समझ गए हो, और एक्सरसाइज को हल करते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो आपको बताना है कि एक वर्ष के अंदर जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से महीने होते हैं। तो भाई आपसे पूछूं या किसी और से पूछूं या मैं खुद से लिखूं, तो भाई पहला तो शायद जनवरी आता है, और उसके बाद जुलाई आता है, और उसके बाद जून आता है। और बताइए बच्चों, और कोई आता है? नहीं आता। अगर मैं आपसे पूछता तो आप भी इन्हीं महीनों को लिखते जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो ये क्या है? ये फिक्स है कि एक वर्ष के अंदर ये 3 महीने आते हैं, तो इसीलिए क्या होगा? ये सुपरिभाषित होगा। यहां लिख देते हैं सुपरिभाषित संग्रह, इसीलिए क्या होगा? ये सेट होगा। तो बच्चों समझ गए होंगे कि सेट किसे कहते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 पर। तो 2 है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह। तो आप बता सकते हैं कि 10 सर्वश्रेष्ठ लेखक कौन कौन से हैं। भाई सभी लेखक अपने आप में सब सिर्फ सर्वश्रेष्ठ होते हैं, आगे आने वाले समय में 10 सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे, पिछले जो हैं वो 10 सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। बच्चों ये फिक्स नहीं है, इसीलिए हम क्या कहेंगे इसे कि सेट नहीं होगा ये, यानी ये सुपरिभाषित नहीं है। तो आइए नंबर 3 पर, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो बताओ बच्चों, ये भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। क्या आप बता सकते हो कि सर्वश्रेष्ठ विश्व के 11 बल्लेबाज कौन कौन से हैं? अरे भाई अभी देखो रिंकू सिंह ने 5 छक्के लगातार मारे थे, अभी वो 11 बल्लेबाज के अंदर आ सकता है, सर्वश्रेष्ठ के अंदर। हो सकता है आगे आने वाले समय में कोई और आ जाए, हो सकता है और आगे आने वाले समय में कोई और आ जाए। तो ये क्या फिक्स नहीं है ये भी। तो हम क्या कह सकते हैं इसे कि ये भी सुपरिभाषित नहीं है, इसीलिए सेट नहीं होगा। जैसे मैं आपसे कहता कि भारत के अंदर 11 बल्लेबाज का संग्रह, तो क्या सेट होता? बिल्कुल होता। क्यों होता? क्योंकि आपको बताया है कि जो भारत की टीम में है अब वो कौन कौन से हैं कि आप उनको बता सकते हैं, तो इसलिए क्या है वो एक सेट होगा। तो आइए नंबर 4 पर। तो अब नंबर 4 कह रहा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। बच्चों आप अपनी कक्षा में पढ़ रहे हो, जैसे आप 11th क्लास में पढ़ रहे हो, तो मैं आपसे 11th क्लास में आपसे पूछता कि आपके 11th क्लास में
कौन कौन से बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, तो आप बिल्कुल बता पाते, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आप डेली जा रहे हो। अगर मैं किसी अन्य बच्चे से पूछता, वो भी उसके लिए भी सेम होते जो आपके लिए हैं। जैसे आपसे पूछता तो आप बताते कि रोहन, सोहन, मोहन ये सभी हमारे क्लास में बैठते हैं, तो इसलिए ये सुपरभाषित होगा, यानी इनको आप बता सकते हो, इसीलिए क्या है, ये सेट होगा। तो हम इसको लिख देते हैं सही। यानी अब आते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 क्वेश्चन है आपका कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो बच्चों आप तुरंत लिख दोगे कि 1 2 3 4 5 ... 99। तो ये क्या है, सुपरभाषित सेट है। जैसे बच्चों मैंने आपसे कहा कि आप अपनी 10 फेवरेट मूवी बताइए या आपने 10 फेवरेट सॉन्ग बताइए, तो बच्चों हो सकता है आपको 10 बॉलीवुड मूवी अच्छी लगती हो, और हो सकता है कई दूसरे बच्चे से हम इसी बात को पूछते तो उसको लिए 10 हॉलीवुड मूवी अच्छी लगती हो। तो भाई सबकी पसंद अलग अलग हो सकती है। हो सकता है आपको सैड गाने अच्छे लगते हो, उसे हो सकता है अनसैड गाने अच्छे लगते हो। तो बच्चों ये क्या है, अपनी अपनी पसंद है, यानी ये कोई फिक्स नहीं है कि कौन को लिए कौन सा अच्छा लगता है, इसीलिए बच्चों वो सेट नहीं होंगे। तो बच्चों अब आते हैं छठे क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब भाई यहां फिक्स कर दिया, यानी अब नाम दे दिया है कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास का संग्रह। अब भाई लेखक ने कुछ उपन्यास हैं जो आपने लिखे होंगे, तो इसीलिए ये क्या है, फिक्स है। यानी ये बात फिक्स है क्योंकि नाम, उसने नाम लिखकर ही बता दिया कि भाई लेखक प्रेमचंद्र ने कौन कौन से उपन्यास लिखे थे, तो वो आप हिंदी में पढ़ सकते हो। इसीलिए क्या होगा, ये सुपरभाषित सेट होगा। तो बच्चों इसको हम सेट कहेंगे। तो अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। तो बताइए बच्चों, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह कौन सा होता है, कि जैसे 2 4 6 8 10, ये क्या है, 2 से डिवाइड है, इन्हीं को तो सम कहते हैं। इसी प्रकार हम नेगेटिव दिशा में चल सकते हैं, -2 -4 -6 और ... इनफाइनाइट तक। तो ये क्या है भाई, ये भी सुपरभाषित है क्योंकि आप भी इन्हीं को बताते, इसीलिए क्या है ये, यानी ये सेट है। तो चलिए अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर। तो 8वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। भाई मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए इस वाली एक्सरसाइज में, जो एक्सरसाइज पढ़ रहे हो 1.1, इसके अंदर कितने क्वेश्चन हैं, तो आप किताब को देखते और बताते कि कितने क्वेश्चन है, कि इसमें क्वेश्चन है 6। भाई देख लिए, तो आप भी देख सकते हो, आपके लिए भी सेम है, इतने ही क्वेश्चन है 6, तो इसलिए ये क्या होगा, सुपरभाषित सेट होगा। तो चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है नमा कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। आप बता सकते हो क्या बच्चों? अरे भाई विश्व के पता नहीं कौन सा जानवर कौन सा खतरनाक हो सकता है, तो इसीलिए हम नहीं कह सकते, यानी ये फिक्स नहीं है कि ये कौन से खतरनाक जानवर हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं आपसे इन क्वेश्चनों को आप समझ पाए होंगे यहां से कि सेट होता क्या है। तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इस क्वेश्चन को मैं रफ करता हूं और क्वेश्चन नंबर 2 को उतारता हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 मैंने उतार लिया है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो मान लीजिए ए सेट आपको दिया रखा है 1 2 3 4 5 6, तो रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू अथवा नॉट बिलोंग्स टू भरिए। तो बच्चों यदि आपको ई प्रकार का दिखाई दे तो उसे कहते हैं हम बिलोंग्स टू, अगर ई क्रॉस करके दिखाई दे उसे कहते हैं नॉट बिलोंग्स टू। तो बच्चों अब आपको ये बिलोंग्स क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप किस गांव से बिलोंग्स करते हो या किस गांव से हो, तो आप कहोगे कि मैं डिवाई से हूं या ब्लैंसर से हूं या फिर सतोहा से हूं। तो ये क्या है कि आप उस गांव से बिलोंग करते हो, यानी आप उस वाले स्थान से बिलोंग करते हो। अब इसी प्रकार इसका काम होता है कि आपको बताना है कि ये 5 जो है इस जो सेट दे रखा है ए, क्या इसके अंदर से आता है। यदि आता है तो बिलोंग्स वाला चिन्ह लगाएंगे, अगर नहीं आता तो नॉट बिलोंग
वाला चिन्ह लगाएंगे। ये भी सेट क्या है, एक घर ही होता है बच्चों, यानी बताना है कि इस घर का सदस्य है एक है नहीं। तो बच्चों देखते हैं, चलो पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो 5 बताइए, क्या इस सेट के अंदर घर से आता है कि नहीं आता, या फिर सेट ए के घर का सदस्य है कि नहीं। तो कह सकते हैं कि बिल्कुल है, क्योंकि आपको दिखाई भी दे रहा है कि 5 भाई सेट ए के अंदर से आता है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हल। तो 8 क्या सेट ए से आता है, भाई इसमें 8 तो है ही नहीं है, तो इसीलिए इसमें कौन सा चिन्ह लगाएंगे कि नॉट्स बिलोंग्स टू, यानी बिलोंग्स नॉट टू। और नंबर 3 कि 0, क्या 0 सेट ए के अंदर से आता है, कि 0 तो ए के अंदर है ही नहीं है, तो इसे भी क्या कहेंगे, बिलोंग्स नॉट टू। इसी प्रकार 4 पर आते हैं, तो 4 बताना, भाई 4 तो है, यानी 4 जो है सेट ए का सदस्य है, इसीलिए हम कह देंगे कि ये बिलोंग्स टू। इसी प्रकार 2 की बात करें तो 2 भी है, तो इसीलिए बिलोंग्स। इसी प्रकार 10 की बात करते हैं, तो भाई 10 तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि 10 तो भाई इस घर का सदस्य है ही नहीं है, तो इसीलिए बिलोंग्स नॉट टू। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों हिंदी में, आप इसको इंग्लिश में ही याद रखोगे तो वो अच्छा रहेगा। अगर इसका हिंदी का मीनिंग निकलता है कि इंगत करता है या इंगत नहीं करता। अब बताओ बच्चों, आपने सुना है पहले कभी 10th क्लास में, तो सुना ही नहीं होगा। इसीलिए आप मेरे हिसाब से इसको हिंदी में इंग्लिश में जितना याद रखोगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। यानी बच्चों आपको ये निम्न सवाल समुच्चय निर्माण रूप में दे रखे हैं, अब आपको रोस्टर रूप में लिखना है। बच्चों 2 ही विधि होती हैं कि समुच्चय निर्माण विधि से रोस्टर रूप में बदलना और रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण विधि में बदलना। तो अब आपको समुच्चय निर्माण विधि में दे रखा है, तो रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे कि आपको केवल अंकों के रूप में लिखना है। जैसे पहले क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पहले तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं यहां पर। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए सेट आपको दिया है कि x सच दैट का मतलब क्या होता है कि x इस प्रकार है, x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक संख्या आप जानते होंगे जिनमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आती हैं। और x, लेकिन कंडीशन है कि x का जो मान है वो -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। तो तुरंत आपको पता चल जाना चाहिए कि सेट ए के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं कि -3 से बड़ी -2, -4 मत कह देना बच्चों, अगर नेगेटिव में आगे बढ़ते हैं तो संख्याएं घटती हैं, ध्यान रखना। तो बड़ी कौन सी है -3 से, -2 और -1 और 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि 7 से छोटी लेनी है। तो ये हो गया आपकी रोस्टर रूप, सिंपल सा सवाल है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है बी सेट दिया है कि x सच दैट x इस प्रकार है कि संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। अब आपको पता होनी चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं कि जो 1 से स्टार्ट होती है और आपको 6 से छोटी लेनी है। तो देखो बी सेट के अंदर आपको लिखना 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि 6 से छोटी। तो देखो दूसरा क्वेश्चन भी खत्म। सिंपल से सवाल है बच्चों, आपको इनको ढंग से सीखना है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि सी सेट दिया है x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 हो। यानी 2 अंकों की संख्या बतानी है, ऐसी संख्या बतानी है कि जिनको जोड़ें तो उनका योगफल 8 बैठे। तो भाई मेरे हिसाब से एक तो शायद 26 होगी, क्योंकि 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 बैठता है। जस्ट इसकी उल्टी 62 होगी, क्योंकि 62 को भी देखो 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 हुआ। इसी प्रकार देखो एक 44 होती है, भाई 44 तो आगे पीछे लिख दो वो भी 44 ही होगी। देखो 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए। और उसके बाद बच्चों एक 17 होती है और 17 की उल्टी एक 71 होती है। और बच्चों एक 35 होती है, एक 35 की उल्टी क्या हो जाएगी, 53 होती है। और बच्चों और कौन सी होती है, और एक बच्चों शायद 80 होती है, 80, क्योंकि 8 और 0 कितने होते हैं, 8 ही होते हैं। अब इसको उल्टा तो नहीं कर सकते क्योंकि एक अंक की संख्या बचेगी फिर। और बच्चों सोचो, जल्दी सोचो और कौन से अंक हो सकते हैं जिनका योगफल 8 बैठे। तो बच्चों मेरे हिसाब से तो इतने ही अंक आपके आ रहे हैं और आप चेक कर सकते हो ढंग से।
तो सी सेट के अंदर लिखेंगे कि 26 और 62 और 17 और 71, उसके बाद 44 भी है, उसके बाद 35 भी है और 53 भी है और 80 भी है। तो बच्चों ये आपके हो गए रोस्टर रूल। तो आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डी सेट आपको दिया है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। यानी आपको बताना है बच्चों कि कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या है जिससे 60 में भाग चला जाए। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये अभाज्य संख्या होती कौन सी है। तो अभाज्य संख्या के लिए ध्यान रखना बच्चों कि वह संख्या जो दो ही अंकों से कटे, खुद से यानी स्वयं से और एक से। अब चलो पहले एक संख्या की बात करते हैं। एक क्या है? एक नहीं है, क्योंकि एक केवल एक से ही करती है। अगली फिर कौन सी है? दो, क्योंकि दो है बच्चों, दो से कटती है और एक से करती है, इसीलिए दो क्या है? भाज्य संख्या है। अभाज्य इसी प्रकार तीन की बात करें तो तीन से करती है, एक से करती है, तीन भी है। उसके बाद 5 की देखते हैं तो 5 से करती है और एक से करती है, यानी 5 भी है। अगली 7 से देखें तो 7 से करती है और एक से करती है, यानी 7 भी है। आगे आने वाली 11 भी है, 13 भी है। तो बच्चों लेकिन हम बात कर लेते हैं, इनमें से देख लेते हैं कौन सी संख्या जिससे भाग चला है 60 में। तो 2 से 60 में भाग चला जाएगा, आप जानते हो। 3 से भी भाग चला जाएगा, 5 से भी भाग चला जाएगा, लेकिन 7 से भाग चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अगर बात करते 11 से भाग चला जाता, नहीं। 13 से नहीं जाता, और उसके बाद 17 आती, 17 से चला जाता, नहीं आता। यानी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है अब जिससे कि 60 में भाग चला जाए। तो कौन सी मात्र आपको ये 3 संख्या हैं जो कि 60 में भाग चला जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पर डी सेट के अंदर लिख देंगे कि 2, 3 और 5 यही 3 अभाज्य संख्या हैं जिससे हम भाग करें 60 में तो भाग चला जाएगा। तो आते हैं अब क्वेश्चन नंबर, तो बच्चों ये क्या बड़ा बार गिर रहा है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पर। वो 5वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ई सेट आपको दिया है कि ट्रिगोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो बच्चों अब आपको ये अंग्रेजी में शब्द दे रखा है ट्रिगोमेट्री। ये 5वां क्वेश्चन है, तो आ लेते हैं पहले कि आपको ये ट्रिगोमेट्री दे रखा है, तो आपको क्या करना है। अब इसमें अंक में तो नहीं लिख सकते भाई, अंक में तो नहीं लिख सकते इसे, लेकिन अब आपको बस केवल क्या ध्यान देना है, इसको सेट के अंदर लिखना है, और सेट का चिन्ह मैंने आपको बता रखा है। लेकिन आपको एक बात का विशेषकर ध्यान देना है। कौन सी बात? कि सेट के अंदर कोई भी वर्ड रिपीटेशन नहीं होता। ये मत लिख देना कि सेट के अंदर सभी वर्ड को आप लिख दो। अगर आपने पहला वर्ड टी लिख दिया तो आगे अब टी नहीं लिखा जाएगा, क्रॉस कर दो। तो अगर आपने आर लिख दिया तो आर अगली बार नहीं लिखा जाएगा, क्रॉस कर दो। उसके बाद बच्चों आई लिखेंगे। अगर आई आपने लिख दिया तो आई आगे नहीं लिखा जाएगा, वैसे इसमें है भी नहीं है। तो बच्चों अब बात करते हैं जी की। अगर आपने जी लिख दिया तो आगे जी नहीं लिखा जाएगा, और है भी नहीं है। अगर बात करते हैं अब ओ की, तो ओ भाई एक ही है तो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन की बात करते हैं तो एन भी सिंगल है, एन भी लिख दो। एम की बात करते हैं भाई एम भी सिंगल है तो एम भी लिख दो। और उसके बाद टी आर तो कैंसिल हो, यानी ई रह गया है अभी, यानी ई लिखेंगे, ई आगे है नहीं है, लिख दो जल्दी। और उसके बाद रह गया आपका वाई। तो आपको दिखाई दिया कि क्या आई, कि मात्र टी और आर बस निकल गए इसमें से, बाकी के सभी वही वर्ड लिखे सेट के अंदर। तो इसे हम रोस्टर रूप कहते हैं। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। तो आखिरी क्वेश्चन है आपका एफ सेट बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, इसी प्रकार क्वेश्चन है। तो ये क्या है, इसको लिखेंगे एफ सेट के अंदर। पहले नंबरिंग कर लेते हैं कि यानी छठा क्वेश्चन है ये। नंबरिंग करेंगे तो सेट के अंदर इसे लिखना है। तो बस ध्यान देना है कि एक बार जो वर्ड लिख गया वो आपको दोबारा नहीं लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे बी, उसके बाद लिखेंगे ई, उसके बाद आप ध्यान रखना कि ई नहीं आएगा। उसके बाद लिखेंगे टी, ध्यान रखना टी नहीं आएगा अब। तो अब उसके बाद बचा है आर। तो मात्र यही आपका रोस्टर रूप होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको सेट के अंदर कुछ बातें जो समझ में आ रही होंगी। तो चलिए फिर अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब आपको बच्चों ये रोस्टर रूप में दे रखा है, समुच्चय निर्माण विधि में चेंज करना है।
पिछले क्वेश्चन में समुच्चय निर्माण विधि में था तो रोस्टर में आपने चेंज किया था। तो कैसे चेंज करेंगे बच्चों कि यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कि ए सेट, मैंने सेट को ए से डिनोट कर दिया कि ए सेट है कि देखो अगर सेट के अंदर अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये क्या है, एक 3 का गुणज है क्योंकि 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12 पर क्या है 3 का गुणज तो है या तो 12 है या 12 से छोटा। तो इसीलिए इसको हम लिखेंगे x सच दैट x का मान इस प्रकार है कि x 3n। अभी मैं आपको बताता हूं ये क्या है कि n है यहां पर, यानी जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या तो है बच्चों लेकिन कहां तक है कि 5 से कम, या तो लिख 5 से कम नहीं, सॉरी बच्चों, यानी 5 से कम लिख सकते हैं क्योंकि 4 तिया 12 होती है बच्चों। तो या तो हम लिख सकते हैं कि n का मान 1 से तो बड़ा या बराबर और 5 से छोटा या बराबर नहीं कह सकते क्योंकि 5 या 15 हो जाएगा, ज्यादा पहुंच जाएगा, आपको रखना है 12। इसीलिए क्या करेंगे कि 4 के बराबर या 4 से छोटा। तो ये हो गया आपका समुच्चय निर्माण विधि। तो अगर हम इसको दूसरे रूप में भी बच्चों लिख सकते हैं, ध्यान रखना बच्चों रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण विधि में चेंज करने के लिए हम कई प्रकार से इसको लिख सकते हैं। जैसे देखो दूसरे अथवा यहां लिख देते हैं, अथवा ए सेट को हम लिख रहे हैं कि x सच दैट x का मान इस प्रकार है, x का मान इस प्रकार है कि 3 का गुणज है जो 12 या फिर जो यानी 1 और 3 1 यानी n का मान 1 के बराबर या 1 से बड़ा और 4 से छोटा या 4 के बराबर है। इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं और भी हम इस कई प्रकार से इसको लिख सकते हैं, लेकिन बच्चों आपको बस समझना है कि क्वेश्चनों को कैसे लिखना है क्योंकि आपको जो लिख के आना वो अपनी तरफ से ही लिख के आना ढंग से लिखकर। तो बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि सेट के अंदर है क्वेश्चन उतारते हैं बच्चों। पहले ब्लैक मार्कर कहाँ चला गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है कि सेट के अंदर 2 4 8 16 32 यानी 2 4 8 16 32 आपके सेकंड क्वेश्चन दिया है। अब इस सेकंड के क्वेश्चन के अंदर देखो, अब बच्चों सेट के अंदर अगर आप देखोगे तो ये 2 का गुणज नहीं है क्योंकि 2 1 2 2 दूनी 4 2 3 6, तो इसमें तो 6 है ही नहीं है, इसीलिए कि 2 का गुणज है ही नहीं है। फिर क्या है, फिर कैसे सोचेंगे, फिर देखो अगर आप 2 की पावर 1 रखेंगे तो 2 की पावर 1 का मान कितना है कि 2 होता है। अगर 2 की पावर 2 रखेंगे तो कितना होता है 4 होता है। जैसे 2 की पावर 1 रखा तो 2, 2 की पावर 2 रखा तो 4, 2 की पावर 3 रखा तो 8 और 2 की पावर 4 रखा तो 16 होता है और 2 की पावर 5 रखा तो 32 होता है। तो देखो बच्चों क्या यही तो संख्याएं आ रही हैं आपकी। तो इसीलिए कि आपको ये सेट के अंदर जो दे रखा है ये क्या दे रखा है कि 2 की पावर दे रखा है। इसी कैसे लिखेंगे इसे सेट के अंदर, इसी मार्कर से लिख दें इसे कि इसको हम लिखेंगे कि x सच दैट x यानी समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे तो x सच दैट x 2 की पावर n, 2 की पावर n। अब ये n क्या है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या, इसे रफ करते हैं, प्राकृतिक संख्या है। लेकिन बच्चों ये n कहां तक है ये भी आपको रखना है क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो ना इनफाइनाइट तक होती है, वो तो काफी मान पहुंच जाएगा, आपको देखना 32 तक। तो n का मान या तो 1 के बराबर या 1 से बड़ा और 5 से छोटा या 5 के बराबर। अगर आप 1 और 5 के बीच में या 1 और 5 को लेकर अगर कोई भी संख्या रखें n की जगह तो इसमें सभी सेट के अंदर वो एलिमेंट आता है। तो बच्चों ये हो गया आपकी समुच्चय निर्माण विधि।
अब इसको भी हम कई प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दे रखा है कि 5, 25 और 125 और 625। बच्चों क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाता है। अब देखो ये 5 की पावर दिखाई दे रही है, कोई 5 की पावर 1 रखेंगे तो 5, 5 की पावर 2 रखेंगे 25, 5 की पावर 3 रखेंगे 125 और 5 की पावर 4 रखेंगे तो 625। इसी प्रकार क्वेश्चन है, इसको लिख देंगे कि ए सेट में x सच दैट x कि ये अब ये 2 की पावर नहीं है, अब ये 5 की पावर n है। और n कहाँ तक है? यहाँ लिख देंगे कि जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। या बच्चों इतना ना लिखकर हम, यानी इतनी बड़ी हिंदी ना लिखकर हम यहाँ पर लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब होता है नेचुरल नंबर। बच्चों इतनी बड़ी हिंदी ना लिखकर आप लिख सकते हो कि n बिलोंग्स टू n, और जहाँ n क्या है? n है आपका 1 से बड़ा या बराबर, और यानी n 1 से बड़ा या बराबर और 3 से छोटा या 3 के बराबर। क्योंकि देखो 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, तो यानी यहाँ गलती होगी बच्चों, यहाँ 4 लेना पड़ेगा क्योंकि 4 तक ऐसा n का मान है जहाँ तक 5 की पावर करें तो 625 बनता है। अब बच्चों ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। इन क्वेश्चनों में भी बच्चों आप जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या मैंने हिंदी में लिखा है, वहाँ पर आप n बिलोंग्स टू कैपिटल N लिख सकते हो। इसी प्रकार यहाँ पर भी आप n बिलोंग्स टू कैपिटल N लिख सकते हो। इतना लिखोगे तब भी आपका क्वेश्चन सही होगा, ध्यान देना बच्चों। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि 2, 4, 6, तो 2, 4, 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। अब बच्चों इनफाइनाइट तक, तो अब इसमें आपको सेट के अंदर दिखाई दे रहा है कि ये क्या है? ये एक 2 का गुणज है। 2 का गुणज है, देखो पढ़ के देखो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जा रहा है। 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 16। तो इसीलिए इसको कैसे लिखेंगे सेट के अंदर कि x सच दैट x 2n। अब 2n लिखना है क्योंकि ये क्या है? इसी प्रकार क्वेश्चन है, वो 3 का गुणज था, अब ये 2n का गुणज है, यानी 2 का गुणज है। तो लेकिन बच्चों ध्यान देना है यहाँ पर, उसमें तो कंडीशन थी कि n का मान 1 से बड़ा या 4 से छोटा था, लेकिन अब इसमें n कहाँ तक है? अब n का मान यहाँ पर कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। प्राकृतिक संख्या आप जानते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 1 से जो स्टार्ट होती है। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ n या फिर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, इतना लिख देंगे तब भी आपका क्वेश्चन सही होगा। तो आते हैं बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। यानी आपको ये निम्न सवाल दे रखे हैं, तो इनको पढ़कर आपको रोस्टर रूप में ही लिखना है इन्हें। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कहना क्या चाह रहे हैं क्वेश्चन को समझेंगे ढंग से। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए सेट दे रखा है, तो x सच दैट x, यानी x इस प्रकार है कि x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। x क्या है? एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो बताइए बच्चों कौन कौन सी संख्याएं होंगी कि ए सेट, पहले सॉल्यूशन लिख देते हैं यहां पर। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये कि ए सेट के अंदर एक विषम प्राकृतिक संख्या कौन सी हो सकती है? कि 1, 3, यानी जिसमें 2 का भाग नहीं जाता उन्हें विषम कहते हैं। 1, 3, 5, 7 और 9 और 11, 13 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाती हैं। तो ये क्या हो गया? एक रोस्टर रूप में फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन बी सेट दे रखा है, पढ़ो बच्चों। बी क्या कहना चाह रहा है? x सच दैट x, यानी x का मान इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है, पूर्णांक आप जानते होंगे, लेकिन x स्क्वायर यानी x स्क्वायर करने पर या तो 4 आए या 4 से छोटा आए, 4 आए या 4 से छोटा आए। तो बच्चों अगर हम बात करें कि अगर पूर्णांक संख्या देखो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होती हैं, तो देखो अगर हम 0 का वर्ग करें तो भाई 0 ही आता है, 1 का वर्ग करें तो 1 आता है, 2 का वर्ग करें तो 4 आता है, 3 का वर्ग करें
तो देखो 9 आता है, लेकिन ये संख्या आपको नहीं लेनी है। कहाँ तक लेनी है? ओनली 4 तक, ओनली 4 तक लेनी है। अगर हम नेगेटिव की ओर चलें तो देखो -1 का वर्ग कितना होगा कि 1 होता है, -2 का वर्ग 4 होता है। अब -3 का वर्ग करते तो ये कितना हो जाएगा? -3 का वर्ग कि 9 होगा, तो ये गलत होगा। आपको कौन सी संख्या लेनी है कि क्योंकि आपको पता है x ऐसी संख्या है कि अगर हम उसका वर्ग करें तो वो 4 ही आए, यानी 4 से छोटी आ सकती है लेकिन 4 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो आपको पता चल गया कौन सी संख्या है x, कि x एक तो 1 होगी, एक 2 होगी, एक 3 होगी, और ऐसे 0 भी है, -1 है, -2 है, नहीं 3 नहीं होगी बच्चों, सॉरी गलती से हो गया। तो यह बी साइड के अंदर लिखेंगे कि एक तो 0 है और 1 है, 2 है, 3 नहीं है। इस नेगेटिव की ओर चले तो -1 है, -2 है। ऐसी यही मात्र ये 4 संख्या 5 संख्या हैं जिनका हम वर्ग करें तो वो 4 से छोटा या 4 के बराबर आता है। तो बच्चों ये हो गया आपका सेकंड नंबर एकदम खत्म। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है तो पढ़ते हैं। सी साइड आपको दे रखा है एक्स सच दैट एक्स एक लोयल शब्द का एक अक्षर है। सॉरी क्या हो गया, ये गलती से लिख गया बच्चों। ऐसा करते हैं, क्वेश्चन को चेक करते हैं, क्वेश्चन को चेक करते हैं बच्चों, थोड़ा गलती से लिख गया। अब भाई ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं है बच्चों, मार्कर लिखना पड़ता है तो गलती हो ही जाती है, इसके लिए सॉरी। क्वेश्चन कौन सा है ये? क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड क्वेश्चन। हाँ, लोयल शब्द का एक अक्षर है, बस इतना ही है, ये कोई कंडीशन नहीं है। ये तो ऊपर वाली क्वेश्चन को उतार दिया है हमने गलती से। तो भाई लोयल शब्द का एक अक्षर है, तो भाई ये तो सीधा सीधा लॉयल है, तो लॉयल लिखेंगे। बस आपको ध्यान देखना है कि कोई भी शब्द रिपीटेशन नहीं होना चाहिए बस। तो यहाँ लिखेंगे सी सेट के अंदर कि LO और YA और L नहीं आएगा। तो बच्चों आते हैं अब एक्सरसाइज 1.1 के आखिरी क्वेश्चन पर। आखिरी क्वेश्चन है आपका छठा कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण में रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। यानी आपको ये लेफ्ट साइड में आपको ये रोस्टर रूप में दे रखा है और राइट साइड में आपको समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है। तो आपको इनमें मिलान करना है कौन सा इसका सही है कौन सा गलत है। यानी रोस्टर रूप का पहले क्वेश्चन का कौन सा रूप होगा समुच्चय निर्माण रूप में। तो बच्चों ये क्या लिख रहा है 1 2 3 6, 1 2 3 6। तो अगर इसमें पहला पढ़ें तो x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। x अभाज्य संख्या तो इसमें है ही नहीं है जो कि 6 की भाजक हो। तो एक क्या है, एक अभाज्य होते हैं, अभाज्य होते तो वही ऑप्शन तो यही गलत हो गया पहला। तो फिर यानी कहाँ फिर आते हैं x सच दैट एक ऐसी संख्या है जो एक प्राकृतिक संख्या है और जो 6 की भाजक है, जो 6 की भाजक है पर क्या है एक प्राकृतिक संख्या। तो बताइए बच्चों, एक 6 की भाजक है कि नहीं है? बिल्कुल है। 2 6 की भाजक है, 3 भाई 6 की भाजक है, 6 की भाजक है। तो ये क्या हो गया, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी पहले ऑप्शन का कौन से मिलान करना है, सी ऑप्शन से। और ये भी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है ये। अब बच्चों आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 2 और 3, और 2 और 3 तो शायद मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि कैसी संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्या कौन सी थी अभी, अभाज्य संख्या अभी आपने देखी थी फर्स्ट क्वेश्चन में, यानी फर्स्ट ऑप्शन में ए में। तो यानी x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। देखो अगर 2 से हम 6 में भाग करें तो चला जाएगा, 3 का भाग चले तो चला जाएगा, यानी 6 में। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन किससे मिलेगा, ए ऑप्शन से। बच्चों सिंपल सा सवाल है, अगर आपको रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण विधि में चेंज करना आ गया, यदि समुच्चय निर्माण विधि से रोस्टर रूप में चेंज करना आ गया तो आप इन क्वेश्चनों को तो बहुत आसानी से कर दोगे। अब ये तीसरा क्वेश्चन मैथमेटिक्स, भाई ये तो वैसे ही दिखाई दे रहा है, ये तो वैसे ही दिखाई दे रहा है डी से, और जो बचा कुछ है उसे डी से कर देंगे क्योंकि ये लिख रहा है 1 3 5 7 9। ये क्या x एक संख्या है जो 10 से कम है और ये विषम प्राकृतिक संख्या, ये विषम ही तो है 1 3 5 7 9 जो 2 से नहीं जाए और 10 से छोटी भी है। तो इसीलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हुआ यहाँ पर कंप्लीट। अगर आपको ये एक्सरसाइज 1.1 पसंद आई हो, यदि समझ में आई हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके मुझे बताना आपके हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में आपका रिजल्ट जो आएगा उसमें आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। और बच्चों अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, आपका जब रिजल्ट आएगा जब आ ही जाएगा, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें।
आप किसी फेक न्यूज़ पे ना जाएं। तो बच्चों, आपको ये अगर एक्सरसाइज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that